नमस्कार। मन को एकाग्र कैसे रखें? आज का विचारणीय विषय यही रहेगा। मन को एकाग्र करने के 9 सूत्र। इस बात में दो राय नहीं। जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे हमारी आवश्यकताएं, इच्छाएं, कामनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। हम सभी चाहते हैं हम अपने जीवन में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करें। तो इसके लिए हमें अपने मन को एकाग्र रखना बहुत ज़रूरी है। आखिर मन को एकाग्र रखना क्यों ज़रूरी है? दरअसल इसका सीधा-सा जवाब यह है कि बिना मन को एकाग्र रखे हम किसी भी काम को समय पर और अच्छे तरीके से नहीं कर पाएँगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने कार्यों को सटीक रूप से करने के लिए कम समय में करना ज़रूरी होता है। जब तक आप मन को एकाग्र नहीं रखेंगे, तब तक यह काम स्मूथली नहीं हो पाएँगे। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अभी एक छात्र हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप पहले से अधिक सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं, आप कोई और नई नौकरी हासिल करना चाहते हैं। लेकिन सब लोग जीवन में किसी भी तरह का काम करें, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको सदैव अपने मन को एकाग्र रखकर ही काम करना होगा। तो इसलिए मन को एकाग्र रखना बहुत ज़रूरी है। सरल भाषा में अगर कहूँ तो किसी भी काम को करते वक़्त हमारा मन भटकने लगता है। यह तभी होता है जब मन एकाग्र नहीं रख पाते, क्योंकि हमारा मन एकाग्र और स्थिर नहीं रहता। जब हम मन को एकाग्र नहीं रख पाते, तो प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, उत्पादकता भी कम हो जाती है। ऐसे में हमारे दिमाग में यही सवाल आता है कि क्या मन को एकाग्र रखा जा सकता है? वर्तमान समय में हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो अधिक से अधिक उत्पादक बने, प्रोडक्टिव बने, तो जिसके लिए उसका मन एकाग्र रहना चाहिए। ऐसे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मन को एकाग्र कैसे रखें? मन को एकाग्र रखना या फिर कहा जाए कि काम में फोकस बनाए रखना काफ़ी हद तक आपके द्वारा किए जाने वाले काम के तरीके पर निर्भर करता है। अगर आप चाहते हैं कि मन को एकाग्र रखते हुए विभिन्न कार्यों को कर पाएँ, तो उसके लिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगी, जिसमें मन को एकाग्र करने के 9 सूत्र मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, जिसमें से मन को एकाग्र करने का पहला सूत्र है, मल्टीटास्किंग ना करें। मन को एकाग्र रखने के सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक महत्वपूर्ण सूत्र यही है कि मल्टीटास्किंग ना करें। जब कोई भी व्यक्ति एक समय में एक से अधिक काम करने की सोचता है, तो वह एक भी काम पर फोकस नहीं बना पाता, जिससे एक भी काम अच्छे तरीके से नहीं हो सकता। ऐसे में अगर मन को एकाग्र रखकर कोई काम करना चाहते हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि मल्टीटास्किंग करने से बचो। एक समय में एक ही काम करो, तो जिससे आप अपने मन को एकाग्र रखने में कामयाब हो पाओगे। मन को एकाग्र रखने का दूसरा सूत्र है, लक्ष्य बनाकर काम कीजिए। मन के एकाग्र ना रहने का बड़ा कारण यह भी है कि हमारे दिमाग में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता। ऐसे में अगर आप चाहते हो कि किसी भी काम को फोकस के साथ अपना मन एकाग्र रखकर कर पाओ, तो इसके लिए आपको लक्ष्य बनाकर काम करना होगा। लक्ष्य बनाकर कार्य करने से आपके फोकस के तय काम कर पाओगे, जिससे कि आपका काम काफ़ी कम समय में हो पाएगा। साथ ही साथ बेहतर तरीके से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे, अपना काम सुचारू और सटीक रूप में कर पाओगे। तो दूसरा सूत्र है, लक्ष्य बनाकर चलो। तीसरा सूत्र है,
आत्मविश्वास बनाए रखें। किसी भी काम को करते वक्त फिर किसी भी तरह मन एकाग्र ना रहने का मुख्य कारण भी यही बनता है, आत्मविश्वास का न होना। कई बार अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते, तो हमें आत्मविश्वास की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे मन मस्तिष्क में अनेक बातें घर कर जाती हैं। उस कार्य को सटीक रूप से करने में, फोकस बनाए रखने में बाधा पैदा हो जाती है। तो ऐसे में किसी भी कार्य को आत्मविश्वास के साथ कीजिए, तो हम अपने मन को भी एकाग्र रख पाएंगे। चौथा सूत्र है सकारात्मक विचार रखें। इस सवाल का एक बेहतरीन जवाब यही है कि मन को एकाग्र कैसे रखा जाए। सकारात्मक विचार बनाए रखना। दरअसल जब हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं, तब हम किसी और चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। ऐसे में हम किसी भी काम को करते वक्त फोकस नहीं बना पाते। हमेशा विफलता के ख्याल ही हमारे दिमाग में आते रहते हैं। तो ऐसे में सकारात्मक विचार रखना मन को एकाग्र बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। पांचवा सूत्र है समय सारिणी बनाकर काम करना। कई बार किसी भी काम को आवश्यकता से अधिक समय देने पर या फिर फ्री होकर कोई भी काम को करने पर काम अधिक समय ले लेता है। इससे मन की एकाग्रता पर असर पड़ता है, अर्थात हम अपने मन को एकाग्र नहीं बना पाते। ऐसे में मन को एकाग्र कैसे रखें? एक अच्छा तरीका समय सारिणी बनाकर काम को कीजिए। किसी काम को करने के लिए उतना ही समय लें जितना उस काम में सामान्य तौर पर लगना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। अगर समय सारिणी बनाकर काम को किया जाए तो काम सही समय पर और सही ढंग से परिपूर्ण हो सकता है। छठा सूत्र है अच्छी किताबें पढ़ना। किताबें पढ़ना वाकई में ही एक काफी अच्छी आदत मानी जाती है। कई तरह से लोगों को आगे बढ़ने में मदद करती है। मन को एकाग्र रखने से किताबें पढ़ने की आदत आपकी मददगार सिद्ध हो सकती है। अच्छी किताबें पढ़ने से आपकी एकाग्रता शक्ति बढ़ती है। आप अन्य कामों को भी एकाग्रता के साथ कर पाते हैं। ऐसे में अगर आपको लगता है कि आप में एकाग्रता की कमी है, तो आप अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए। सातवां सूत्र है सोशल मीडिया और मनोरंजन से दूरी बनाए रखें। इस बात में कोई राय नहीं कि मन की एकाग्रता की कमी का सबसे बड़ा कारण विभिन्न प्रकार की व्याकुलता या फिर कहा जाए आकर्षण ही होता है। आज के समय में सबसे बड़ा आकर्षण और व्याकुलता की बात अगर की जाए तो वो सोशल मीडिया है। ऐसे में अगर आप अपने मन की एकाग्रता और शक्ति का विकास करना चाहते हैं, तो आप सोशल मीडिया और मनोरंजन से दूरी बनाए रखें। आठवां सूत्र है अच्छे लोगों के साथ संबंध बनाइए, रिश्ते बनाइए। अगर आप अपने मन को एकाग्र रखना चाहते हैं, तो बेहतरीन तरीका है कि सज्जन लोगों के साथ मित्रता बनाइए। आपकी मानसिक स्थिति काफी हद तक आपके जीवन पर निर्भर करती है। अगर आप नकारात्मक और बुरे लोगों के साथ रिश्ता बनाते हैं, तो आप अपने मन को कभी भी एकाग्र नहीं कर पाएंगे। अगर आप सज्जन लोगों के बीच में रहोगे, आपको सीखने को मिलेगा। आप अपने मन को एकाग्र रखने में कामयाब हो पाओगे। नवां सूत्र है बुरी आदतों से बचें। बुरी आदतें मन को एकाग्र बनाने में बाधा बनती हैं। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी तरह बुरी आदत पड़ जाती है, तो वह कभी भी अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाता। तो ऐसे में अगर आपको किसी तरह की बुरी आदत है, तो जल्दी से छोड़ने की कोशिश कीजिए। बुरी आदतों से आप जितना बचाव करोगे, उतना ही आप अपने काम को तेजी से और सुचारू रूप से कर पाओगे। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि वर्तमान समय में हर कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है।
तो सफल होने के लिए मन को एकाग्र रखना बहुत ज़रूरी है। तो आखिर मन को एकाग्र रखना क्यों ज़रूरी है? इसका सीधा-सा जवाब है कि अगर आप अपने मन को एकाग्र बनाकर रखेंगे, तो किसी भी काम को समय पर और अच्छे तरीके से करने में आपको कामयाबी मिलेगी। धन्यवाद।